भगवान कहते हैं इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, स्वर्ग में रहना। कि अगर मर भी गए इसके अंदर, किस में मर गए? अपने स्वभाव में। वैसे तो अर्थ अलग अलग होते हैं, भूलोक भी होता होगा, अगर कहीं मान्यता है, शास्त्रों में लिखा है तो कोई लोक भी स्थान भी विशेष होता ही होगा। लेकिन जहाँ विचारमानों की बात है, भगवान की बात है, जो विचारमान संत है उनका कहना है कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग विशेष किसी लोक होगा, ये होगा, उसकी बात नहीं है। वो कहते हैं आदमी के होने में ही है। ये आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि आदमी स्वर्ग में है नरक में है। ये उसकी भावदशा, उसका रहना। जब व्यक्ति जो है, आदमी जो है ना, उससे हट करके जब अपने स्वभाव से हट जाता है, नहीं, मनुष्य को जो होना चाहिए जब वो हो जाता है तो वो स्वर्ग में है। जब उससे हट करके दूसरी जगह जाता है, अपने स्वभाव को, अपने जो स्वभाव है, जो उसका होना है, जो उसकी स्थिति है, उसको उन्होंने धर्म की उपाधि दी। अगर उससे जब वो हट जाता है तो वो दुखी हो जाता है। जैसे आदमी का स्वभाव जैसे सहज रूपता में रहे, आदमी सहज स्वाभाविक रहता है, तब भी आदमी में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता। जब वो से हट जाता है, क्रोध की स्थिति में आता है तो अपने स्वभाव में नहीं रहता। वासना की स्थिति में आता है तब भी वो अपने स्वभाव में नहीं रहता। इच्छा की स्थिति में आता है तब भी अपने स्वभाव में नहीं रहता। वो अपने स्वभाव से हट जाता है। जब स्वभाव से हट जाता है तो उसको दुख होता है, क्यों? क्रोध में दुख है। क्रोध करके आदमी पछताता है, वासना करके पछताता है, लोभ करके पछताता है। आदमी को पछतावा होता है कि मैंने ये गलत किया, गलत निर्णय लिया, ले तो लेता है, वो अपने स्वभाव से हटने में ही है। स्वर्ग आदमी की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आदमी कैसे है, कौन सी स्थिति में है। अगर एक फकीर था, थोड़ा उससे समझ आएगा, तो वो कहता था कि भला आदमी स्वर्ग में जाता है, भला आदमी जो है वो स्वर्ग में जाता है। तो किसी ने पूछा कि चलो ठीक है, भला आदमी स्वर्ग में जाता है, तो ये बताओ कि जो आदमी भला तो नहीं है, आदमी तो बुरा है, पर वो भगवान की पूजा करता है, भगवान को मानता है, आस्तिक है, वो कहाँ जाता है? और एक आदमी भला तो है पर वो परमात्मा की पूजा बिल्कुल नहीं करता, फिर वो कहाँ जाएगा? वो फकीर आदमी ईमानदार था, उसने कहा ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं तो गया नहीं अभी, पर ये तो परमात्मा बता सकता है, तो बिना भगवान के पूछे मैं कैसे बताऊं? अब उसने कहा परमात्मा से ही इसका उत्तर मिलेगा तभी बता सकते, नहीं तो झूठ बोलना होगा। उसने मेहनत करी, दिन रात एक प्रार्थना करी भी परमात्मा बता दे। टाइम दिया था, 5-6 दिन बीत गए, वो रोज पूछे, लेकिन उत्तर कोई नहीं आया। करते करते मंदिर में जाके बैठ गए। मंदिर में बैठ करके और उसने भगवान से ध्यान किया, भगवान से प्रार्थना करी कि आप बता दो, तुम में नहीं तो वो मेरे से पूछेगा, मेरे को जवाब नहीं है, कोई तो जवाब दे। कहते भगवान पूरे दिन 24 घंटे एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही भाव में लगा रहा, भगवान तो नहीं मिले, पर बैठे बैठे को नींद आ गई। नहीं सुना, आपकी बात नहीं सुनो। हाँ सुन रहे हो, तो मैंने आपको थोड़ी बोला है, मैंने तो कहा फकीर को नींद आ गई। अच्छा। तो नहीं सुन रहा था ना, फंस गया ना अपने आप ही। मतलब आपको नींद नहीं आ रही, मैंने तो ये बोला ही नहीं, इसका मतलब आपका ध्यान दूसरी जगह था। फकीर को नींद आ गई। अच्छा। फकीर को नींद आ गई तो मन में तो देखो, जो बात हमारे मन में चल रही है वो तो आएगी, सपना भी उसी का आएगा जो मन में रात दिन चल रहा है। अब रात दिन
उसका चिंतन ये था कि भगवान कुछ उत्तर दे भी इनके साथ में क्या होता है। तो वो क्या, जैसे ही उसको नींद आई तो नींद आती सपना शुरू हो गया। अब सपना शुरू हो गया तो वो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी ट्रेन है और वो ट्रेन कहाँ जा रही है, स्वर्ग में जा रही है। वो ट्रेन पे चढ़ गया। उसने कहा अब तो स्वर्ग में जाके देखे, वहीं पता करें कैसे क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, कौन आदमी कहाँ जाता है, कैसे आदमी जाते हैं। अब वो गया तो ट्रेन जो है स्वर्ग में जाके उतरे, स्वर्ग में देखा तो स्वर्ग में बहुत लोग थे, लेकिन जैसा उसने सोचा था भी स्वर्ग में तो बड़े नज़ारे होंगे, वैसा कुछ नहीं था। बड़ा शांति शांत शांति तो थी, लोग उड़ लड़ाई दंगा उड़दंग तो कुछ नहीं था, चुपचाप बैठे लेकिन चुपचाप बैठे थे लोग। उसने कहा भी चुपचाप बैठे हैं, कोई रग रग तो कुछ चल नहीं रहा, कोई मौज मस्ती यहाँ पर है नहीं। फिर उसने कहा पहले ये देखो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, सुकरात है, गौतम बुद्ध है, महावीर है, वो कहाँ हैं, बड़े बड़े कबीर जैसे, नानक देव जी जैसे, वो महापुरुष कहाँ हैं। तो उन्होंने पूछा स्वर्ग में कि जी कहाँ वो महापुरुष बड़े बड़े जो है, कहते जी वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आते हैं, तो कि हमें पता नहीं उनका वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा फिर पता लगाओ कि और दूसरी जगह लगा लो। तो दूसरी जगह के आगे आगे नरक है। तो उन्होंने कहा नरक तो और देख लें, वहाँ आए गए तो स्वर्ग तो देख ही लिया, अब नरक और दिखा दो कैसे। अब वो नरक में पहुंचा तो नरक का जैसा नाम सुना था कि बड़ी झंझटें होती है, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो बड़ी मस्तियाँ थी। उसने कहा नरक में तो बड़ी मस्ती है भाई। और उन्होंने कहा ये कैसे है, कि बस यहाँ तो सब आनंद है। तो कहते वो जो वो नानक देव जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, सुकरात हैं, बड़े बड़े जो फकीर हैं वो कहाँ हैं। तो वो सब हैं देखो। तो उन्होंने सुकरात को देखा तो सुकरात एक खेत के अंदर गड्ढा खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे वही पहुंचे। उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे, सुकरात से कहा आप यहाँ कैसे, कहते और क्या हमें क्या दिक्कत है यहाँ पर। कहले आप जैसे लोग यहाँ और वो नरक में और यहाँ गड्ढा। तो कहते नरक कहाँ है, यहाँ कुछ लग रहा है नरक जैसा। कितने बड़े आनंद है, हमने तो सुना था नरक में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है, और आप जैसे महापुरुष भी यहाँ हो और नरक में और स्वर्ग में नहीं मिले, ये कैसा एक अचंबा है। तो कहते हैं उत्तर दिया महापुरुषों ने, कहते हैं कि जहाँ ये गलत है जो आप प्रचार करते हो ना वहाँ पर कि भला आदमी स्वर्ग में जाता है, ये बात ही गलत है। कि भला आदमी जहाँ होता है वहाँ स्वर्ग होता है, जाता नहीं, वहाँ स्वर्ग आता है, ऐसे बोला करो। फिर जहाँ भला होता है वहाँ स्वर्ग आ जाता है, जहाँ बुरा होता है वहाँ नरक अपने आप आ जाता है। ये आदमी के ऊपर निर्भर है। तो भगवान एक तो ये सारा करते हैं कि जब हम अपने ही स्वभाव में, अपने आप में रहेंगे, अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाएंगे। हमारा स्वभाव क्या, हमारा स्वरूप क्या है, शुद्ध है। हम अपने शुद्ध वाले स्वरूप से, शुद्ध वाले स्वभाव से हटकर जब विकृत में जाएंगे, जब विकारों के साथ हम मिलेंगे तो हमने नरक को चुन लिया। और जैसे हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो हमें स्वर्ग हमने चुन लिया। ऐसे कर्म के साथ है, अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हम आनंद में हैं, अगर हमने बुरा कर्म किया तो भी आनंद में है। वहाँ भी ये बात घटित होती है। उसकी बात छोड़ो, अगर विचार हमारे अंदर अच्छा चल रहा है तब भी हम इतने पीड़ित नहीं होते। विचार थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो भी पीड़ा शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है। बुरा व्यक्ति जहाँ बैठ जाएगा उसकी भाव विचार वो वहाँ पूरे वातावरण को वैसा कर देगा। अच्छा आदमी जहाँ बैठता है वहाँ का वातावरण ही बदल जाता है। आदमी ऊपर निर्भर करता है, जगह तो वही है, मतलब स्थान से नहीं, व्यक्ति से ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। और हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। हर व्यक्ति जो सुखी और दुखी होता है ना, वो अपनी सोच से होता है। चीज़ों में परिवर्तन ना हो, ये जरूरी थोड़ी है भी चीज़ों के अंदर परिवर्तन हो तभी कुछ होगा। बहुत बारी चीज़ों के अंदर परिवर्तन नहीं होता, वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता, जगह में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारे देखने में परिवर्तन है। एक व्यक्ति एक ही बगीचे में जाता है, कहीं बगीचे में जहाँ कोई सुंदर जगह है, और उस सुंदर जगह पर एक व्यक्ति जाता है
अगर वो कवि है, उसकी दृष्टि कवियों की है, तो वो उस बगीचे में जाकर बड़े सुंदर सुंदर जो भी फूल खिले हैं, जो पत्तियां खुली है, जो प्रकृति का नज़ारा है, वो उस पर कविता वो उस चीज़ों को देखेगा। और वहीं पर एक लकड़ी काटने वाला जाए तो वो पेड़ों में ये थोड़ी देखेगा फूल कितने और हरियाली कितनी है, पत्ते कितने हैं। वो तो ये देखेगा भाई सीधा पेड़ कौन सा है, फट्टा कौन से का निकलेगा और डंडा कौन से का निकलेगा, कौन सा काम में आएगा काटने के बाद में। लकड़ी वाले की दृष्टि उस लकड़ी पर होगी कि कौन से काम में आ रही है। और जो हरा थका होगा यात्री, ना उसको, जिसको फूल से मतलब ना लकड़ी से मतलब, वो ये सोचेगा हरा थका थोड़ी छाया मिल जाए, वो तो छाया का आनंद लेगा, चल देगा। और किसी को सफाई करनी है तो ये देखेगा पत्ते रोज गिरते हैं, रोज गंदगी फैलाते हैं, रोज फूल गिरते हैं, रोज पत्ते गिरते हैं, रोज की झंझट है। ये पेड़ लगाई क्यों दिए, इनको कटा कुटू के तरफ फेंक दो, इसकी जड़ें काटो, इसको काट के डालो। बगीचा एक ही है, पेड़ पौधे एक से, ऐसे स्थान भी एक जैसा है। हर आदमी कोई उसमें कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। सब अपने अपने उसमें से अर्थ निकाल रहे हैं, किसी को लाभ। ऐसे किसी एक व्यक्ति में एक ही व्यक्ति एक ही है, ठीक है, व्यक्ति एक ही है, उस व्यक्ति के साथ किसी का बुरा व्यवहार है, किसी का अच्छा व्यवहार है। अब उस व्यक्ति का नाम लिया, नाम लेते दोनों ही आदमी बैठे हैं, एक का वो मित्र है, एक का दोस्त है। मान लो किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया और वहाँ पर बैठे हुए में वो दो व्यक्ति बैठे ही हैं, दोनों में से एक का तो वो मित्र है, एक का वो शत्रु है। अब जैसे उस व्यक्ति को नाम लिया जिसका शत्रु, वह कहते कहाँ इसका नाम ले लिया, बहुत गलत बेकार आदमी है। और जिसका मित्र है वो कहेगा जी वो आदमी, वो तो कहेगा बढ़िया आदमी है, चलो उसकी याद तो दिलाई, मेरी मित्र की बात हो रही है। पशु को ही ले लो, जानवरों में ले लो, कि जिस जानवर के साथ हम रहे हों, कुत्ता है मान लो, कुत्ते के साथ में हम रहे, और कुत्ते के साथ, कुत्ते ने हम जब भी घर से बाहर निकले और कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, या पीछे पड़ गया और उससे बचपन से ही भय बैठ गया हमारे अंदर। अब कुत्ते का नाम लेते ही हमारे अंदर भय आ जाता है कि वही कुत्ता है, पीछे लग जाता है, काटता है। और एक व्यक्ति कुत्ते के साथ ही रहता है, वो उसको खिलाता पिलाता है, कुत्ते के साथ ही रहता है। अब शब्द तो एक ही बोला जाएगा ना, कुत्ता, लेकिन कुत्ता एक शब्द बोलते ही एक आदमी के सामने पूरी रील, पूरा दृश्य क्या आएगा, कुत्ता बड़ा बेकार है, खाना नाम ले लिया इसने, वो तो बेमतलब का भौंकता है, पीछे पड़ जाता है, काटता है ये। अब उसकी पूरी रील तो वो चल रही है, और जो कुत्ते से लगाव कर रहा है, वो बैठता है, खिलाता पिलाता है, वो उसकी वो देखेगा। हाँ, अब दोनों के विचार अनुभव में है, दोनों चीज एक ही है, जानवर एक ही है, पशु एक ही है, लेकिन दोनों के देखने की अलग अलग विषय है। हाँ, जिसका अनुभव जैसा हुआ था उसके हिसाब से उसकी हर चीज बदल गई। तो बहुत सी चीजें हम बाहर से देख करके निर्णय ले लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है। वस्तु अपनी जगह पर जैसी की तैसी है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। स्वर्ग भी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं कि नरक में रह रहे हैं, उसके भी निर्णायक हम ही हैं। हम ही स्वर्ग बना लेते हैं, हम ही नरक बना लेते हैं। ये निर्भर हमारे ऊपर करता है, किसी के ऊपर नहीं। व्यक्ति खुद ही जैसा चाहे, अब आप कारीगर हो, मिस्त्री हो, तो आपको हम कहें कि मकान, कोठी बनानी है, अगर हम आपको कहें कि कोठी बनानी है, तो आपके अंदर कितने विचार आएंगे कि कोठी तो बनानी है, कोठी तो एक ही है, लेकिन कोठी कोठी में बहुत फर्क है, बनानी कैसी है। आप कितनी चीजें सोचोगे। एक साधारण व्यक्ति को कह दो कि कोठी बनानी है, मकान बनाना है, तो आदमी सोचेगा ठीक है, जैसा मकान होता है। लेकिन आप मिस्त्री को जब बोला गया, कारीगर को जब बोला गया कि कोठी बनानी है, तो कारीगर के दिमाग में एक कोठी नहीं आती, कारीगर के दिमाग में जितने नक्शे हैं ना वो सारे आ जाते हैं एक बारी में। भी कौन सी कोठी तो बनानी है, और बनानी कौन से नक्शे की है, कितने की बनानी है, खर्चा कितना करना है। जैसे अभी आपने मेज की बात करी, तो इन्होंने बता दिया स्टूल ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आपने कहा 40 बनाना, उन्होंने कहा ऐसे बनाना। अब उनके दिमाग घूम गया ना,
सब तो एक ही था कि हमको मेज टेबल बनाना है, मेज बनाना है, लेकिन उसी मेज के अंदर भी कितने डिस्कस हो गए, आपके विचार अलग, उनके अलग है, इनके अलग है, तीनों के अलग अलग है। सब एक ही है, मेज बनना भी एक है मेज, लेकिन फिर भी कितना भेद है उसमें है? ऐसे ही को जब एक मकान की बात आई तो आप जिस चीज को बनाते हो आपके दिमाग में एक मकान नहीं आएगा, आपके दिमाग में बहुत मकान आएंगे। और जिस व्यक्ति ने एक ही मकान देखा है, जो जिसमें रह रहा है, दूसरे की कल्पना ही नहीं है, उसके दिमाग में एक ही आएगा। जो जिस मकान में रह रहा है, यही मकान है, यही हाँ, जिस मकान में एक व्यक्ति बहुत बड़े मकान में रह रहा है, उसके चारों तरफ हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी है, जब उसके सामने बोलोगे मकान शब्द तो वो पूरे अपने बगीचे का सब कुछ आएगा जी, मकान के में अंदर ये होता है, बड़े सब चीज की व्यवस्था होती है। और एक व्यक्ति एक ही कमरे में रह रहा है और उसी कमरे के अंदर सब कुछ है और पीछे थोड़ा सा अपनी चारदीवारी कर ली, तो उसके दिमाग में तो वही आएगा, क्योंकि वो रह ही रहा है उतने में। लेकिन मिस्त्री को बिल्कुल हट करके आएगा, सब देख ही है, लेकिन सबके अंदर की पूरी स्थिति और पूरी दुनिया अलग अलग है, कितना अंतर है। तो बाहर से हमारे बर्ताव देखने में लग रहे हैं ना कि हम एक ही जगह पर एक ही घर में रह रहे हैं, एक स्थान पर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, नहीं, हम ना एक जगह पर रह रहे हैं ना एक स्थान पर, हमारे अंदर से हम बिल्कुल एक एक साथ में रहते हुए भी अलग अलग है, हमारी दुनिया अलग अलग जी रहे हैं। हो सकता है उसी घर में एक आदमी स्वर्ग में और उसी घर में एक आदमी नरक में हो सकता है। उसके ऊपर अब खुद की अंदर की स्थिति के ऊपर यह निर्भर करता है कि कैसा है उसका, किस स्थिति में है वो, और जैसी उसकी स्थिति होगी वैसे ही उसके फिर कृत्य होंगे। जो कर्म है ना, जो कर्म करेगा, अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो कर्मों का विभाग अच्छा नहीं होगा। कर्म भी कर्ता पर ही निर्भर है, जो कर्म है वो कर्म भी कर्ता पर ही निर्भर है। हम ऊपर से देख करके कर्मों का निर्णय लेते हैं जी ये अच्छा है या ये बुरा है। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हम कहते हैं देखो ये अच्छा है, किसी को बचा रहा है, एक व्यक्ति किसी को बचा रहा है तो हम कहेंगे देखो जी इस आदमी ने इस हत्या करने से इसको बचा दिया, इसने अच्छा काम किया है। लेकिन ये हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि उसने अच्छा किया खराब किया है? मान ले जिस आदमी को उसने बचाया है, हो सकता है कि वो आदमी इतना बुरा हो, वो और ज्यादा नुकसान करे किसी का, तो ये कैसे सिद्ध होगा कि वो अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? बुरा ही हो गया ना। मान लो किसी ने एक बेटे का घर पे एक बेटे का जन्म हुआ है तो हम सब लोग खुशी मनाते हैं जी कि इसके घर पे बेटे का जन्म हुआ, घर वाले भी मनाते हैं हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ अच्छा है, शुभ, सब शुभ मानते हैं। अच्छा वो बेटा क्या करेगा इसका किसके पास निर्णय? बेटा करेगा क्या? बेटा सही करेगा, गलत करेगा, शुभ करेगा, अशुभ करेगा? हो सकता है बेटा बदमाश बन जाए, डाकू बन जाए, कोई हत्यारा बन जाए, 10-20 व्यक्तियों की हत्या कर दे, 1000 आदमी की हत्या कर दे, बम डाल दे, मार दे, तो वो फिर वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा। अब आपने तो बुरा कह दिया। हो सकता है जिन लोगों को मारे, 1000 आदमियों को मारे, वो ऐसे आदमियों को मारे जो बहुत दुष्ट थे, जरूरी था मारना, वो भी अच्छा हो सकता है। तो कैसे निर्णय लोगे? बाहर के काम से कैसे निर्णय ले लेंगे भी ये सही है गलत है? बड़ा बिगाड़ है। तो भगवान इसमें अगर चर्चा करेंगे कि जो कर्मों का विधान जो है ना बड़ा विलक्षण है, कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है, कौन सा विकर्म है, उसकी भी आगे चर्चा होगी। लेकिन पहले यहीं पर जो है आदमी की स्थिति पर, जो काम आदमी करता है उसमें भी कर्ता पर निर्भर है कि वो कैसे कर रहा है, उसके भाव क्या है, वो कितना पकड़ आसक्ति से, लगाव से, मोह से कर रहा है, कितनी की इच्छा से कर रहा है, कामना से कर रहा है, निष्कामना से कर रहा है, अलग होकर कर रहा है, कि अपने कर्तापना को खड़ा करके अहंकार को खड़ा करके कर रहा है। जितना ज्यादा कर्तापना होगा, जितना ज्यादा अहंकार होगा, जितना अपना मैं होगा, जो मैं से लेकर के किया, जो कर्ता से करके किया, इसलिए कहते हैं अहंकार। अहंकार से
महापुरुषों ने कहा है अहंकार से किया हुआ अच्छे से अच्छा काम भी पाप हो जाता है, अहंकार से किया जाए तो। अहंकार से अगर मंदिर भी बनाया ना, मैं ये मंदिर बना रहा हूँ, तो मंदिर ही बनाया तो मंदिर अहंकार से पता नहीं कितने, वो भी शुभ नहीं हुआ, वो भी अशुभ हो गया, वो भी बहुत बड़ा पुण्य नहीं है। क्योंकि मंदिर भी बनाया उसमें इतना अहम है, तो मंदिर के लिए उसने पहली बात तो जो पैसा अर्जन किया वो कहाँ से आया है, जो पैसा इकट्ठा किया उसमें भी तो कुछ ना कुछ पाप हुएंगे। कुछ ना क्या, ज्यादा जहां पर ज्यादा पैसे ज्यादा धन इकट्ठा होता है तो वहां उसके पीछे कुछ ना कुछ अनीति होती है, और जहां अनीति होती है वहां पुण्य कैसा, वहां शुभ कैसा है। जहां अनीति है वहां तो गड़बड़ है। आज के टाइम में सब लोग कहते हैं जी बहुत लोग पाप कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लूट मार हो रही, क्यों? जब अपने बुजुर्गों से सुन के देखो, जो बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे टाइम में कोई आदमी सोना चांदी आधी रात को लेकर के कहीं चला जाता, घूमते रहते, माताएं ऐसे पहन के घूमती थी, कोई लूटता नहीं था, कोई छीन झपट नहीं करता था, चोरी कुछ नहीं होता था, ऐसे ही सब पड़े रहते, सामान खुले खेतों में सामान सब ऐसे पड़े रहते, किसानों के सामान है औजार ऐसे पड़े रहते, कोई नहीं उठाता था। लेकिन उस टाइम में खेती नहीं होती थी, पैसा बहुत कम था, साधन बहुत कम थे, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, मोटरसाइकिल नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, साधन थे नहीं, रोडें पक्की नहीं थी, पूरा भोजन भी का व्यवस्था नहीं थी, फिर भी आदमी इतने ईमानदार थे। यार अब जितने ज्यादा हो गए साधन, जितने आदमी अमीर हो गए उतनी लूटमार ज्यादा हो गई। और एक क्यों? जब व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, तब आदमी नीति पर आ जाता है, अपने मैं पर आ जाता है। कहते रावण के पास सब कुछ थी, सब कुछ था, इसलिए वो मन मर्जी करता था। जिस आदमी के पास ताकत आ जाती है, जो गद्दी, जब वो गद्दी पर नहीं बैठता तो बिल्कुल बढ़िया होता है, राम राम करता है, और जैसे गद्दी पर बैठा उसके तेवर बदल जाते हैं, वो शक्ति बदला देती है। पैसे की, धन से भी शक्ति, पद से भी शक्ति, तो आदमी की नियति बदलती है, नीति नहीं रहती, अनीति पर आ जाता है। तो और विद्या का भी, जानकारी का भी बल होता है ना। जो आदमी जितना ज़्यादा जानकार होगा वो सोचे मैं तो बहुत कुछ जानने वाला हूँ। एक सीधा साधारण भोला वाला आदमी है, वो ज़्यादा किसी से या ठगी चोरी छल कपट नहीं करता, सीधा रहता है, और उसको भय भी रहता है कि मैं कुछ गलत कर लूँगा तो किसी कानून के अंधेरे में आ जाऊँगा, मुझे बेलना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा 4 अक्षर कोई सीख गया, कानून की 2 बातें सीख गया, वो कहता है क्या कौन क्या क्या बिगाड़ देगा, जो मैंने कर लो, देख लेंगे जो होगा, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के टाइम में जितनी ये चीज़ें बदी हैं उसके पीछे भी हमारी अनीति, जो ताकत है उसकी वजह अनीति, और जहाँ अनीति है वहाँ पुण्य नहीं है, वहाँ वो कृत्य पुण्य में नहीं कहा जा सकता। जहाँ पर अहंकार करते का भाव नहीं है, करता बना नहीं है, जहाँ फिर ये कहिए कि उसके भाव जो है, भाव के अंदर समता आ गई, भाव के अंदर समता आ गई, समतम योग उच्यते, कि भाव के अंदर समता आ गई है, भी जो भी हो रहा है प्रकृति के तहत, वो अपना भाव नहीं लगाता भी ये बुरा होना चाहिए या गलत होना चाहिए, उसके भाव शुद्ध है, उसके अंदर का जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है। तो ऊपर से होने से भी कुछ नहीं। अब सदना कसाई के बारे में बोला जाता है कि वो रोज बकरा मांस बेचता था, तब भी वो परमात्मा के पद को प्राप्त कर गया। लेकिन उसका क्या भाव था? वो तो ये कहता था मैं तो कुछ करता है, आपने जो मेरे को सौंप दिया वो कार्य करना है मुझे, जो प्रभु ने कार्य सौंप दिया वो ही होना है इसके द्वारा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। उसका उसमें कोई कर्ता भाव नहीं था, अहम नहीं था, मैं कर रहा हूँ, इसलिए उसको कोई पुण्य पाप लगा ही नहीं।
अर्जुन को भी भगवान यही कहते हैं कि तुम कहेंगे चल करके, वो कहता है मुझे पाप लगेगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, बहुत टाइम तक मुझे पीड़ा इनको दे करके कुल का भी नाश होगा, धर्म का ही नाश होगा। भगवान कहते हैं ये कुछ नहीं होने वाला, जो तेरा स्वभाव है, जो तेरी प्रकृति है, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही सबसे उत्तम है। क्यों? जो व्यक्ति क्षत्रिय होता है, योद्धा होता है, जब योद्धा होता है तो वो जब लड़ने का टाइम होता है, तलवारों से तलवारें जब टकराती है, तब वो अपने पूरे उस जहां अपना स्वभाव है उसमें आ जाता है, जो उसकी स्थिति है उसमें आ जाता है। वो उस टाइम में उसका सब कुछ भूल जाता है। योद्धा के टाइम में, युद्ध के टाइम में और कोई चीज को याद नहीं रहती, फिर वो उसमें इतना मगन हो जाता है। और जिसका वो स्वभाव नहीं है, उसका युद्ध नाम लेते ही भी मैं युद्ध करना है, इतना नाम सुनते उसको घबराहट हो जाएगी, भय होगी, चिंता होगी, वो थोड़ी कर पाएगा। अब वैश्य कहते, बनिया को मान लो, वैश्य जिसको बोलते हैं, व्यापारी को मान लीजिए, जिसने धन के बारे में ही सोचना है, धन पे जिसकी दृष्टि है, उस व्यक्ति को अगर बोल दिया जाए कि आपको युद्ध में लड़ना है, ओके युद्ध में लड़ना है, युद्ध करेंगे, तो युद्ध करेंगे तो सबसे पहले उसकी निगाह आ जाएगी पैसे पे। अगर हम मारेंगे तो इस पैसे का क्या होगा, और अगला मर गया तो फिर पैसे खर्च हो जाएंगे, लड़ाई में पैसे खर्च हो जाएंगे, असले में पैसे खर्च हो जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी। ना, युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध कोई समाधान थोड़ी है। वो आदमी उसकी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि तो पैसे पर है, पैसे में अटका हुआ है। वो लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन जिसका स्वभाव ही उसका वो है क्षत्रिय बनेगा, वो पैसे को नहीं देखता, उसके अंदर की स्थिति है। तो जिसकी जैसी स्थिति होती है वो वहीं से शुरू करता है। अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि वो उसका स्वभाव क्षत्रिय है। भगवान इस बात को जान रहे हैं, इसलिए बार बार उसी में बल देते हैं चारों तरफ से कि इससे आप अपने स्वभाव में रहिए, आप कर्तापना छोड़ दें, तो ना कोई आपको पाप है, ना कोई आपको पुण्य है, न आपको नरक में जाना है, आप जाओ स्वर्ग में हो। फिर अच्छा, फिर भगवान उनको क्या कहते हैं, कर्म। सबसे पहले जो उपदेश किया है भगवान ने उनको, वो भी किसका किया, सांख्य योग का। पहले चर्चा हो चुकी, सांख्य योग। भगवान कहते हैं आपको मैं सांख्य योग। सांख्य का मतलब क्या होता है, सांख्य का मतलब ज्ञान होता है। सबसे पहला उपदेश जो भगवान करते हैं, कर्म का बाद में करेंगे, बाद में बताएंगे, सबसे पहले उपदेश ज्ञान का करते हैं। अब कोई आदमी के ज्ञान, भगवान कहते हैं ज्ञान है, जानना बहुत कुछ है। जिसको ज्ञान हो गया, बात सब खत्म हो गई। जब ज्ञान नहीं हो पाता, तब और दूसरे साधनों की जरूरत पड़ती है। जानने मात्र से क्या होगा, जब ये कहते हैं कि ज्ञान से सब होता है, जिस चीज़ का ज्ञान होता है उससे छूट जाएगा, तो हमारे मन में ये आता है कि जानते तो हम भी बहुत कुछ है, लेकिन हम तो नहीं छूटते। एक आदमी कहता है कि मुझे पता है कि चोरी करना बुरा है, फिर भी मेरे से चोरी नहीं छूटती, तो ज्ञान से कैसे छूट जाएगी? जबकि सबकी मूल जड़, जितनी भी ये बीमारी पैदा हुई है, सुख दुख जन्म मरण, जितनी शंका, वो सब अज्ञान से हुई है, और अज्ञान का नाश बिना ज्ञान के होता ही नहीं है। इसलिए पहला उपदेश ज्ञान का ही है। और ज्ञान, दूसरे भी जो साधन है वो भी ज्ञान के लिए है। रितेन ज्ञानन मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा बंधन ही अज्ञान से है। जब बंधन ही अज्ञान से है, सारी झंझट ही अज्ञान से है, जहाँ भी हमारे को दिक्कत आ रही है, किस बात से दिक्कत आ रही है कि जी इसके बारे में हम जानते नहीं,
जो काम आप रोज करते हो ना, रोज मोटरसाइकिल चलाते हो, रोज जाते हो, रोज आप मकान का काम करते हो, आपको उस काम करने में भय आता है कभी? नहीं आता, बिल्कुल भय नहीं आता, ना टेंशन होती, ना चिंता होती। आपको कह दे अभी मोटरसाइकिल से वहाँ जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे मोटरसाइकिल। आपको कहना मकान बनाना, कोठी बनाना, आपको कोई दिक्कत नहीं, कहोगे वैसे ही बना देंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है उसका। और जिस चीज़ का ज्ञान नहीं हो, अगर मान लो कभी आपने मोटरसाइकिल हाथ में पकड़ा ही नहीं हो, बैठे ही नहीं हो, और कह जी चलो मोटरसाइकिल से चलना है, आपका ना 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 भैया, ये बीमारी अपने बस की नहीं है, ना तो इस पे बैठे, ना इस पे चलाए, ना अपने को आता है। जो व्यक्ति को जिसका ज्ञान होता है उसमें न तो उसको घबराहट होती है, ना चिंता होती है, ना बेचैनी होती है। होती है? नहीं होती। और जो नया काम लगाया, जो नया काम दिया, वही दिक्कत होती है। हमें नई जगह, हम जिस जगह पर रोज जा रहे हैं वहां में कोई भय नहीं है, हम आधी रात को चले जाएंगे। रोज जाना आना है, हम आधी रात को चले जाएंगे, कोई डर नहीं है। और जहां कभी नहीं गए हो और वहां कहो कि अंधेरे में रात को जाना है, फिर घबराहट होगी, पता नहीं कैसा रास्ता है, पता नहीं वहाँ कैसी जगह है, वहाँ पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे क्या होगा। नई जगह जाने पर हमारे को दिक्कत होती है, हमारे को टेंशन होती है, हमारे को चिंता होती है, लेकिन जो चीज़ हमारी जानी हुई है उसमें हमको बिल्कुल ही नहीं होती। तो ज्ञान निर्भयता देता है, ज्ञान निर्भरता देता है, ज्ञान में भय नहीं होता है, और ज्ञान में बल आ जाता है, चिंता मुक्त कर देता है। तो ज्ञान क्या, ये सब ज्ञान से ही तो हो रहा है। जिस चीज, जिसका भी अज्ञान, जिसका भी हमें जानकारी नहीं है, वहीं हमको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसकी जानकारी न होने पर ही आदमी दुख भोगता है, और ज्ञान होने पर छूट जाता है। और जिसका ये बार बार का जो पूरा माया के अंदर खेल है, उसकी तो मूल जड़ भी बताइए कि अज्ञान है। उसको तो कारण ही इसका बताया है, आदमी के दुखी होने का, आदमी के जन्म मर का चक्कर, आदमी के जितने भी इच्छा कामना में उलझन का कारण जो है मेन, वो कहते हैं अज्ञान है। फिर कहते हैं वो ज्ञान कैसे खत्म होगा, मिटेगा कैसे? जैसे अंधकार है, रात्रि में अंधकार है। अब कोई आदमी ये कहे कि जी अंधकार से कैसे छूटेंगे, ये अंधकार खत्म कैसे होगा, इस अंधकार से पीछा कैसे छूटेगा? तो कहें जी बैठ के माड़ा भगवान का राम राम करो, तो राम राम करने से तो अंधकार दूर होगा नहीं, तो क्या करो? तो कहेंगे फिर बंदूक ले आओ, युद्ध लड़ो इससे। तो युद्ध लड़ने से भी अंधकार दूर नहीं होगा। तो कहो फिर ऐसे करो, कोई बस्तर लेके आओ और उसमें बांध बांध के अंधेरे को बाहर फेंक के आओ, तो अंधेरा बाहर फेंका जाएगा? नहीं फेंका जाएगा। कोई लठ लेके लड़ता रहे, अंधेरे से लड़ता रहे, लेकिन कुछ भी नहीं है जिसके पास समझ है। देखो जिसके पास ज्ञान, ज्ञान क्या है? जिसको समझ है, जो ज्ञान है, ज्ञान कहता है कि कुछ मत करो, सिर्फ प्रकाश जला लो। प्रकाश जलाने के बाद अंधकार के साथ कुछ भी नहीं करना, अंधकार को तो बुलाना ही नहीं है, अंधकार को तो छूना भी नहीं है, अंधकार को तो हाथ भी नहीं लगाना। जो कुछ करना है वो किससे करना है? प्रकाश करना, प्रकाश है। प्रकाश करने के बाद अंधकार ये भी नहीं कहता कि मैं तो बहुत सालों से यहाँ पर था, मेरा तो कब्जा है यहाँ पर, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये अंधकार नहीं कहता। अंधकार प्रकाश जलाया और अंधकार गया। ये मूल सब झंझटों की मूल जड़ अज्ञान है। और भगवान सबसे पहला जो उपदेश करते हैं अर्जुन को, तब वो सांख्य में ज्ञान का करते हैं, तुझे ज्ञान हो जाए, सब खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि युद्ध, एक बार किसी युद्ध के अंदर एक सैनिक जो है उसके चोट आ गई। अब सैनिक को चोट आ गई, तो चोट जब दिमाग में आती है तो आदमी की याददाश्त खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर आती है राम जी, मम्मी उनकी, तो उनके माड़ा कितना अच्छा दिमाग था उनका, हमारे सामने की बात है, अभी कितना बढ़िया दिमाग था, घर का सब काम धंधा सब कुछ करते थे। लेकिन उस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग पर उनके चोट आई। दिमाग पर चोट आने पर वो सब कुछ भूल गए,
क्या करना है, कैसे करना है, कौन रिश्तेदार कौन परा, क्या अच्छा क्या बोल, जिसको मन में आया बोल, जो अब आ रहा है मुंह से वो बोले जा रहे हैं। जो करना है अब वो रोटी रोज बनाते हैं, उनको पता है रोटी कैसे बनती है, और बाद में ये पता नहीं कितना आटा लेना है, कितना पानी डालना है, बस डाल के बराबर। क्योंकि अब दिमाग जो सारा खेल उसी का था ना, याददाश्त का, दिमाग की स्मृति पर। अब वो स्मृति तो खो गई, स्मृति खो गई तो हमको पता नहीं, ऐसे सैनिक जो है था वो, उसको चोट आई दिमाग पर, चोट आई तो वो भूल गया, भूल क्या गया वो, भूल सब कुछ भूल गया। अभी मैं कौन हूँ, मेरा नाम कौन है, मेरे घर परिवार कौन है, मेरा गांव कौन सा है, मैं किस जगह को, सारी अब बड़ी दिक्कत। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है कब आई, क्योंकि सेना के अंदर क्या 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 कहते हैं कि नाम नूम नहीं लेते, वहां पर नाम का एड्रेस नहीं होता, वो सैनिक पर सिर्फ कोडवर्ड उनका नंबर लगता है, इतने नंबर, इतने नंबर की बटालियन, इतना नंबर, नंबरों से काम चलता है वहां। अच्छा, वो जो बिल्ला था उसका युद्ध में जिसमें नंबर लगा था, वो नंबर भी खो गया। अब बिल्ला नंबर भी नहीं, क्यों बिल्ला नंबर हो तो तब तो सारा एड्रेस निकाल लेती हो, 20 नंबर का व्यक्ति का ये पता ठिकाना है, वो तो सब लिखा हुआ है। अब वो कोड वर्ड नंबर जो है वो भी खो गया, तो अब सरकार भी कहाँ से ढूंढे उसको, भी ये कौन है। अब उनके भी दिमाग में नहीं, भी इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़े सैनिकों का संगठन है, और जो कोड वर्ड बिल्ला लगा वो भी चला गया, नंबर भी चले गए उसके। अब ना तो सरकार की समझ में आया, और वो बता नहीं पा रहा। इलाज उसका चलो कर दिया जैसे तैसे, वो स्वस्थ हो गया, लेकिन याददाश्त नहीं। अब याददाश्त नहीं तो बड़ी समस्या करी, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों से पूछा, मन के विश्लेषकों से पूछा गया, भी क्या करें सैनिक को, क्या अब घर कैसे पहुंचाया जाए, कोई समझ ही नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब इसको एक हो सकता है, एक ही काम हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप घुमाओ गांव गांव, गांव गांव में घुमाओ, और जहां कोई किसी जगह पर देख के इसकी कोई एक याददाश्त अगर जग गई, एक कोई चीज याद आ गई, तो इसकी स्मृति लौट जाएगी, ये तो हो सकता है। तो कहता है चलो जी ये काम किया जाए। तो उसको घुमाना शुरू कर दिया, जहाँ बटालियन जाती इधर से उधर, ट्रेनों में यहाँ वहाँ देश में घुमा रहे, बड़े बड़े स्टेशनों पर, बड़े बड़े शहरों पर ना जी कोई टस से मस नहीं हुआ। करते करते क्या हुआ, एक ऐसी जगह पर जाके ट्रेन रुकी जहाँ पर वो सुपरफास्ट ट्रेन थी, जहाँ उसका स्टेशन ही नहीं था, जहाँ उसका स्टेशन भी नहीं था रुकने का, बड़ी ट्रेन थी वो, वहां जाके रुकी छोटे से गांव में। जैसे ही छोटे से गांव में जाके रुकी, उसको क्यों जहाँ रुकती वहां स्टेशन पे उसको घुमाया जाता था, जो वो नीचे आ आते ही वो तो उसने कहा अरे मेरा गांव आ गया, मेरा गांव आ गया। उसने उनको भी नहीं बताया, पूरा सारा भाई पड़ा अपने घर के तरफ। लो सैनिक दूसरे उसके पीछे, वो सीधा गांव में भाग जाओगे, ये मेरा घर, ये मेरी माता पिता, ये सब घर वाले मिल गए। उन्होंने कहा देख लो ज्ञान ऐसी चीज है थोड़े से विज्ञान आए। ये अजीब भटका हुआ अर्जुन, भगवान भी ये कर रहे हैं, अर्जुन को घुमा रहे हैं, किससे घुमा रहे हैं, विचारों से। एक तो घुमाना होता है शरीर से पूरा, लेकिन एक विचार बुद्धि से घुमाया जाता है। तो ये जो ज्ञान जो हम करते हैं, सत्संग करना, ज्ञान करना, जो शास्त्रों की चर्चा भगवान की, ये वैसे भगवान को मिला नहीं देंगे, ये बहुत दूर है। लेकिन ये चर्चा है क्या, जो हमारे अंदर दबी हुई है, ये याददाश्त, जो भूल गया अर्जुन भी तो भूल गया ना, मुझे क्या करना है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या, मुझे क्या करना, मुझे पाना कहाँ, पहुंचना कहाँ है। भगवान उसको घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते जहाँ उसके अंदर से जहाँ स्मृति जग गई, जहाँ याददाश्त आ गई, भाई ठीक है हम भी भूले हुए, हम भी संसार के चक्कर में घूम रहे हैं। संसार में आगे अपना जो हमारा खुद का निजी घर बार, हमारा होना, हम क्या है, हमारा क्या पता ठिकाना है, हम कहाँ से आए, किस लिए आए थे, हम सब कुछ भूल गए। यहाँ पर जब कोई गुरु मिलते हैं तो गुरु धीरे 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 हमको इधर उधर से जब सुनते हैं तो कोई कोई बातें हमारे अंदर जगती है कि हाँ हम फंसे तो गलती जगह है, हमें करना तो कुछ और है, कर हम कुछ और रहे हैं तब ये समझ में आती है। अच्छा ज्ञान, कोई चीज अगर पानी हो, दूसरी बात यह भी ज्ञान क्या करना है, जैसे आप कोई चीज अगर दूर है, अगर उसको पाना है तो हमें कुछ चलना पड़ेगा, तभी तो जाकर के पहुंचेंगे। और जो चीज हमारे पास ही है, फिर उसके लिए दूरी तो कहीं है ही नहीं, जाना तो कहीं है ही नहीं।
अच्छा, किसी चीज को अगर पैदा करना है तो कर्म करना पड़ेगा। कोई चीज बनानी है, कोई चीज पैदा करनी है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। जो चीज पहले से ही बनी है, हमारे पास मौजूद ही है, ऑलरेडी तैयार है, उसके लिए क्या करना है? कई बार पता है क्या होता है? ये चश्मा है, ये चश्मा यहाँ लगा लेते हैं ऊपर ऐसे, चश्मा ऊपर लगाए तब तक और काम में लग गए, फिर ढूंढते हैं चश्मा मैंने कहाँ रखा था, इधर उधर सारी जगह घूमे, अब चश्मे को सब जगह ढूंढ रहे हैं पर चश्मा सिर के ऊपर है, सिर पे तो अब निगाह जा नहीं रही और ढूंढ सब जगह रहे हैं। फिर कुदरती हाथ लग गया, अरे बड़ी देर होगी मत्था पिचाई करते को, बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, चश्मा सिर पे ले घूम रहे। हमारा चश्मा तो फिर भी दूर है, सर के ऊपर है, हमसे अलग है, लेकिन जिस आत्मा की, परमात्मा की बात की जा रही है, जिस मोक्ष की, जिस परम पद की बात की जा रही है, वो हमारा होना है, वो हमारा खुद का ही रूप है। हम खुद ही आत्म स्वरूप है, अपने आप को भूल गए, हम खुद ही ब्रह्म स्वरूप है, अपने आप को भूल गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि खोजने का मतलब भी है खोना, कि हम आत्मा को खोजेंगे, हम परमात्मा को खोजेंगे, इसका मतलब तुम खो रहे हो, खोज नहीं रहे, खो रहे हो, क्योंकि तुम खुद को ही ढूंढने चले हो। अब खुद को ढूंढने के लिए दुनिया में जाओगे तो क्या करोगे? भटक जाओगे, परेशान हो जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। यह आपका होना ही है। आपको ये इतनी समझ आ जाएगी, जिसको मैं खोज रहा हूं मैं वो तो मैं आप ही हूं। जैसे वो कथा सुनाते हैं ना, 10 आदमी जा रहे थे विदेश में, 10 आदमी विदेश में जा रहे थे तो बीच में नदी आ गई, नदी भी सूखी सकी, तो उन्होंने कहा चलो नदी में पार हो जाओ, नदी में पार हो जाओ। सब लोग अपना अपना सामान है नदी से पार कर गए। अब पार तो कर गए वो नदी, और उन्होंने कहा कि नदी तो पार हो गई, पर आदमी तो पूरे गिन लो कि पूरे है कि नहीं है। हम घर से 10 आदमी चले थे, 10 के 10 पूरा होना चाहिए, कोई नदी में डूब के तो ही मर गया। तो उन्होंने कहा चलो गिनती करो। अब गिनती शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आगे गिन गया, ठीक है कि आज 9 पर है। अब तो सबके सब हाई पिटा कर दिया। उसने कहा पहले उस दूसरे का तू गिन, अब दूसरे ने गिना तो भी 9, तीसरे ने गिना तो भी 9, चौथे ने गिना तो भी 9। उन्होंने सबने बारी बारी गिन लिया, पर आदमी 9 रहे, 10वां आदमी ना आए। अब तो उन्होंने वहां पर बड़े परेशान हो गए, रोना पिटना शुरू कर दिया। तब तक कोई कहते फकीर घूमता हुआ जा रहा था, उसने कहा भी आप परेशान कैसे हो रहे हो? कि परेशानी की बात ही है, अब घर में जाए कैसे, ना आगे जाने जो ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। हमारा तो एक मित्र को खो गया, हम तो घर से 10 आदमी चले थे, 9 ही रहे। फकीर ने कहा है तो ये 10 के 10 ही, पर 9 ये बता 9 रहे हैं, क्योंकि वो जो भी गिनता वो अपने आप को छोड़ता था, बाकी सब गिनता था। तो फकीर ने कहा अगर हम पूरा कर दें तो, कहते हम आपका कभी एहसान नहीं भूलेंगे, आप जो कहोगे वो दक्षिणा भी दे देंगे, हमारे पास है वो सब सामान दे देंगे, आप पूरा कर दो। कहते ऐसे नहीं, फिर हाथ में डंडा कहते एक डंडे से गिनाऊं, फिर बाद में कोई कहते मेरे लगा नहीं भूल जाए। तो लाइन में खड़े हो गए, एक एक डंडा सिर पे रखता जाए, 1 2 3 4 और पढ़ते जाए, और 10 कहते हो गए डंडा तो भूल गए सब। कहते मिल गया मिल गया मिल गया, बड़ी कृपा करी आपने 10वां मिला दिया, नहीं तो मैं तो नदी में डूब गया था। हम लोग हैं सब, ये अज्ञान ऐसा है जी, ये सबको डबोए हुए हैं संसार में। वो कहते हैं हमें पाना है पाना है पाना है, पाना किसका है? पाना किसी को नहीं है, पाया वो खुद को ही पाना और खुद मौजूद है। और जब ये सीधे सीधे समझ नहीं आते तब आगे करवे। पहले ये ज्ञान जो है सांख्य ज्ञान ही, सिर्फ इसकी बात नहीं है, मैंने और भी शास्त्र पढ़े हैं। जब शास्त्र में पहली बार शुरुआत होती है वो ज्ञान से होती है। ज्ञान तीन रास्ते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बेशक तीन हों, लेकिन जब चर्चा होती है तो ज्ञान से ही होती है। और फिर ज्ञान समझ में नहीं आता, फिर आगे की बातें शुरू होती हैं, और वही गीता में है। भगवान पहले सीधा कौन सा